हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं 1 जुलाई के द हिंदू वोकैबुलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फ्रेंड्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है वॉच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया एसर्ट और कन्फर्म एज ए रिजल्ट ऑफ वंस ओन एक्सपीरियंस दैट समथिंग इज ट्रू और एक्यूरेटली सो डिस्क्राइब्ड। इसका हिंदी मीनिंग हो गया समर्थन करना या गवाही देना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई कैन वॉच फॉर हर एबिलिटी टू वर्क हार्ड। हिंदी हो गया इसका, मैं उसकी कड़ी मेहनत करने की क्षमता की पुष्टि कर सकता हूँ। साइन हो गया इसका एश्योर और एफर्म। एश्योर का हिंदी हो गया भरोसा दिलाना। एफर्म का हिंदी हो गया दृढ़ता के साथ कहना। एंटोनिम्स हो गया रिजेक्ट और नेगलेक्ट। रिजेक्ट का हिंदी हो गया अस्वीकार या त्याग। नेगलेक्ट का हिंदी हो गया अवहेलना करना। आज का सेकेंड वर्ड है पेल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया सीम और बिकम लेस इंपॉर्टेंट। इसका हिंदी मीनिंग हो गया फीका पड़ जाना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एज ही रियलाइजेशन डाउन ही वेंट पेल। हिंदी हो गया इसका, जैसे ही उसे होश आया वह फीका पड़ गया। साइन हो गया इसका फेंट, डिम, वॉन और पैसेबल। फेंट का हिंदी हो गया मूर्छित होना। डिम का हिंदी हो गया धुंधला। वैन का हिंदी हो गया फीका या मुरझाया हुआ। पैसेबल का हिंदी हो गया काम चलाऊ। नेक्स्ट वर्ड है इंटाइसिंग। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग और एल्यूरिंग। इसका हिंदी मीनिंग हो गया मोहक। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। व्हाट वाज इट अबाउट द लेडी ऑन द एयरप्लेन दैट सी फाउंड सो इंटाइसिंग। हिंदी हो गया इसका, हवाई जहाज में सवार महिला के बारे में ऐसा क्या था जो उसे इतनी मोहक लगी। साइन हो गया इसका रेविसिंग और गुलप्सियस। रेविसिंग का हिंदी हो गया मोहक या सुहावना। गुलप्सियस का हिंदी हो गया मज़ेदार या रसदार। एंटोनिम्स हो गया एबहॉरेंट और एपेलिंग। एबहॉरेंट का हिंदी हो गया घिनौना। एपेलिंग का हिंदी हो गया भय उत्पन्न करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिक। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए डिटेल्ड एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ समथिंग, स्पेशली ए लिटरली फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल थ्योरी। इसका हिंदी मीनिंग हो गया मूल्यांकन या विश्लेषण। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द बुक प्रेजेंट्स ए क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। हिंदी हो गया इसका, पुस्तक सरकार की नीतियों की आलोचना प्रस्तुत करती है। साइन हो गया इसका इवैल्यूएशन और असेसमेंट। इवैल्यूएशन का हिंदी हो गया मूल्यांकन करना। असेसमेंट का हिंदी हो गया निर्धारण। एंटोनिम्स हो गया इनकोमियम और एक्कोलेड। इनकोमियम का हिंदी हो गया गुणगान या प्रशंसा। एक्कोलेड का हिंदी हो गया शाबाशी या सराहना। नेक्स्ट वर्ड है सोवरेन। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया पोजेसिंग सुप्रीम और अल्टीमेट पावर। इसका हिंदी मीनिंग हो गया सर्वश्रेष्ठ या उत्तम। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लव इज ए सोवरेन रेमेडी फॉर अनहैप्पीनेस। हिंदी हो गया इसका, प्रेम दुख के लिए एक सर्वोपरि उपाय है। साइन हो गया इसका सुप्रीम और बाउंडलेस। सुप्रीम का हिंदी हो गया परम या महान। बाउंडलेस का हिंदी हो गया अनंत या सीमाहीन। एंटोनिम्स हो गया सबॉर्डिनेट और इन्फेरियर। सबॉर्डिनेट का हिंदी हो गया अधीनस्थ या आश्रित। इन्फेरियर का हिंदी हो गया निम्न या घटिया। नेक्स्ट वर्ड है नैगिंग। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया परसिस्टेंटली पेनफुल और वरिंग। इसका हिंदी मीनिंग हो गया निरंतर पीड़ा होने वाला। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। स्टिल डेट नैगिंग फीलिंग इन हर नेक डिडंट गो अवे। हिंदी हो गया इसका, फिर भी उसके गले में वह पीड़ा का एहसास दूर नहीं हुआ। साइन हो गया इसका अनरिलेंटिंग और ट्रबलसम। अनरिलेंटिंग का हिंदी हो गया बेदर्द या बेरहम। ट्रबलसम का हिंदी हो गया परेशानी या कष्टप्रद। एंटोनिम्स हो गया पेसिफाइंग और कामिंग। पेसिफाइंग का हिंदी हो गया शांत करना। कामिंग का हिंदी हो गया शांतिदायक। नेक्स्ट वर्ड है पंगेंट। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया ऑफ कमेंट, क्रिटिसिज्म और ह्यूमर हैविंग ए शार्प एंड काउस्टिक क्वालिटी। इसका हिंदी मीनिंग हो गया तीखा या कटु। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ही हैज एक्सप्रेस्ड सम फेयरली पंगेंट क्रिटिसिज्म। हिंदी हो गया इसका, उन्होंने कुछ काफ़ी तीखी आलोचनाएं व्यक्त की हैं। साइन हो गया इसका काउस्टिक, बाइटिंग और ट्रेंचेंट। काउस्टिक का हिंदी हो गया जलनकारी। बाइटिंग का हिंदी हो गया चुभता हुआ। ट्रेंचेंट का हिंदी हो गया कटु या प्रखर। एंटोनिम्स हो गया माइल्ड, जिसका हिंदी होता है सौम्य या कोमल। नेक्स्ट वर्ड है गजल। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया इट और ड्रिंक समथिंग ग्रेटली। इसका हिंदी मीनिंग हो गया बहुत खाना पीना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द किड्स सीम टू बी गजलिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑल डे। हिंदी हो गया इसका, बच्चे दिन भर शीतल पेय पीते नजर आते हैं। साइन हो गया इसका इंजॉर्ज, गोबल
और डेभोर। इंजॉर्ज का हिंदी होगा लालच से खाना। गॉबल का हिंदी होगा निगलना या जल्दी खाना। डेभोर का हिंदी होगा लालच से खाना। एंटोनिम्स हो गया सीप, जिसका हिंदी होता है घूंट या चुस्की। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रिंसिकली। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। इसका मीनिंग हो गया बिलोंगिंग टू ए थिंग बाय इट्स वेरी नेचर। इसका हिंदी मीनिंग हो गया आंतरिक रूप से या कुदरती तौर पर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इफ स्टूडेंट्स वांट टू अकम्प्लिश देयर एकेडमिक गोल्स दे मस्ट हैव द इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू पुश देमसेल्फ। हिंदी हो गया इसका यदि छात्र अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं तो उनके पास खुद को आगे बढ़ाने के लिए आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए। साइन हो गया इसका इनेटली और कॉन्जेनेटियली। इनेटली का हिंदी हो गया स्वाभाविक तौर पर। कॉन्जेनेशियली का हिंदी हो गया जन्मजात या जन्म से। एंटोनिम्स हो गया एक्सट्रिंसिकली और इमिटेटिवली। एक्सट्रिंसिकली का हिंदी हो गया अनावश्यक रूप से। इमिटेटिवली का हिंदी हो गया नकली तौर पर। नेक्स्ट वर्ड है सेडेंटरी। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया स्टेइंग और लिविंग इन वन प्लेस इंस्टेड ऑफ मूविंग टू डिफरेंट प्लेसेस। इसका हिंदी मीनिंग हो गया गतिहीन, सुस्त या उदासीन। एग्जाम्पल देखते थे इसका। देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स वेयर कास्ड बाय देयर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स। हिंदी हो गया इसका उनकी गतिहीन जीवन शैली के कारण उनकी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हुई। साइन हो गया इसका स्टेशनरी और स्लगिश। स्टेशनरी का हिंदी हो गया स्थिर या अपरिवर्तित। स्लगिश का हिंदी हो गया सुस्त या आलसी। एंटोनिम्स हो गया डैशिंग और जीपी। डैशिंग का हिंदी हो गया जोशीला या उतावला। जीपी का हिंदी हो गया फुर्तीला। नेक्स्ट वर्ड है इन्यूमरेट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया मेंशन ए नंबर ऑफ थिंग्स वन बाय वन। इसका हिंदी मीनिंग हो गया गिनना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वी विल नाउ ब्रीफली इन्यूमरेट द प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ मोनूमेंट्स। हिंदी हो गया इसका अब हम स्मारकों के प्रमुख समूहों की संक्षेप में गणना करेंगे। साइन हो गया इसका इटेमाइज और रेकॉन। इटेमाइज का हिंदी हो गया गणना करना। रेकॉन का हिंदी हो गया गिनती करना। एंटोनिम्स हो गया एस्टिमेट और काउंसिल। एस्टिमेट का हिंदी हो गया अनुमान लगाना। काउंसिल का हिंदी हो गया गुप्त रखना। आज का अंतिम वर्ड है डिफिडेंट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया मोडेस्ट और शाय बिकॉज ऑफ ए लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका हिंदी मीनिंग हो गया संकोची। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सी वाज डिफिडेंट अबाउट हिज आउन सक्सेस। हिंदी हो गया इसका वह अपनी सफलता को लेकर आशंकित थी। साइन हो गया इसका हेसिस्टेंट और टिमोरस। हेसिस्टेंट का हिंदी हो गया दुविधा में पड़ा हुआ। टिमोरस का हिंदी हो गया डरपोक या सशंक। एंटोनिम्स हो गया बोल्ड और सेल्फ एश्योर्ड। बोल्ड का हिंदी हो गया निर्भीक या ढीठ। सेल्फ एश्योर्ड का हिंदी हो गया आत्मविश्वासी। तो ये था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल फ्रेंच क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।